बेहतर होगा कि तुम कुछ न करो। अगर ये शादी का सौदा बिगाड़ दिया तो शेन परिवार से निकल जाना। लुओ जी, आपने अभी तक डिनर सूट नहीं पहना। जरूरत नहीं। बॉस, कपड़े उतारो। बॉस, मेरी तो मुश्किल हो जाती है। देखो, ये तो आखिरकार शेन और लुओ परिवारों का रिश्ता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक मुझे वो असली शख्स नहीं मिल जाता, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। इतना ही शादी करनी है तो तू ही कर ले। दीदी, तुम जैसे बीच रास्ते से उठाए गए कूड़े को जियांग के सबसे अमीर आदमी से ब्याह करना बहुत बड़ा सम्मान है। इतना भी नासमझ मत बनो। अब हम आमंत्रित करते हैं दूल्हे को। बुरी खबर है। बुरी खबर है, लुओ साहब शादी से भाग गए। क्या कहा तुमने? लुओ साहब को सच में औरतें पसंद नहीं। तो भागना ये भी हो सकता है कि उन्हें शेन मोयान पसंद नहीं। वो तो एक अनाथालय से उठाई गई गंवार है। बताओ, तुम शादी करते? मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? जिसे करनी हो कर ले ये शादी। क्या देख रहे हो? जाओ, उसे वापस लाओ। बॉस, शादी के मंडप में हाहाकार मचा हुआ है। आप वापस आ जाएं तो बेहतर होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जिसे मैं सच में ढूंढ रहा हूँ, मैं किसी औरत से शादी नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी मैं ले रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। क्या हो रहा है? मेरी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या मैंने उसे कहीं देखा है? मैडम, आप भाग नहीं सकती। आपको ये रिश्ता करना ही होगा। शेन ग्रुप की बेटी होने के नाते ये आपका फर्ज है। शेन परिवार में इतने सालों से जो है वो है शेन झियान। रिश्ता करने की बारी मेरी तो आती ही नहीं। लेकिन परिवार के नियम के मुताबिक आपको 3 महीने के अंदर शादी करनी होगी, वरना आपको शेन परिवार का हक नहीं मिलेगा। सिर्फ शादी करनी है ना? पहले ही सुन रखा था कि लुओ परिवार के बड़े बेटे को लड़के पसंद है। मुझे तो बेहतर है कि किसी भी आदमी से शादी कर लूं। भाई, सिंगल हो? क्या कहा? इस औरत की ताकत इतनी ज्यादा कैसे? उठिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे पास समय नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी है, ये मेरा पहला किस है। ये क्या मतलब है? यार, मैं तुम्हें 5 करोड़ देती हूँ। मेरे पति बनने का नाटक करो, 1 साल के लिए चलेगा। करारी शादी। इस मौके का फायदा उठाकर दादी के शादी के दबाव से बच सकूं, मेरे लिए भी ठीक है। ठीक है, पक्का। देखा, मैंने उसके चेहरे पर मुहर लगा दी है। अब तुम मेरे आदमी हो। अब देखूं कौन तुम्हें छेड़ता है। वो है। मैडम, आप ये नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो क्या कहूँ, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शेन मोयान है। लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 44 किलो। अब मैं शेन ग्रुप में जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम लुओ है। वैसे भी यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उसे बताने की जरूरत नहीं है मेरी असली पहचान। मेरा नाम झोमी है। साइज लंबाई 180 सेंटीमीटर, वजन 65 किलो, नस्ल नजवा के कोई और भी याद नहीं है। बी 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 27 बी 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 27 बी 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 बी। अब मैं लुओ ग्रुप में काम करता हूँ। गाड़ी है। सॉरी यार, वो बिल्कुल एक्सीडेंट था। तुम फिक्र मत करो, गाड़ी की मरम्मत का खर्च मैं दूंगा। बॉस, आखिरकार मैं तुम्हें मिल ही गया। मैं नहीं हूँ। चुप रहो। ये कौन है? यह मेरा कजिन है, तुम्हें बताता हूँ। और ये तुम्हारी भाभी है। भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे पता है हमारी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। घर और गाड़ी मैं दूंगा। तुझे एक पैसा भी दहेज नहीं देना। लेकिन मैली कोई बात नहीं। आलिन मैं दीदी,
नए जीजा जी लाए हो, घर पर क्यों नहीं बताया? शेन जिहान, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी मैं तो बस तुम्हें वापस लेने आई हूँ। पहले शादी से भागी और अब किसी अनजान से शादी कर ली। पापा की इज्जत कहाँ रखोगी? इतनी फिक्र है इज्जत की तो तू मेरी जगह क्यों नहीं शादी कर लेती? यह अच्छा मौका है तो दीदी को ही शोभा देता है। मैं तुमसे आगे नहीं जा सकती। किसी ऐसे आदमी से शादी करके जिसे तुमने देखा तक नहीं, हो सकता है उसे औरतें पसंद भी ना हो। क्या यह अच्छा मौका है? यह तो वैसे भी तुम्हारी शादी से भागने और फिर ऐसे वैसे बदनाम आदमी से शादी करने से बेहतर है। दीदी तुम्हारी यह सस्ते में पड़ने की आदत बहुत सस्ती लगती है। हमारे बीच का मामला, इसमें तुम्हारी किसी बाहरी को राय देने की जरूरत नहीं। तू क्या चीज है मुझसे ऐसे बात करने का हक? तेरी नजर तो बस इसकी मैडम वाली हैसियत पर है। अगर कुछ साल पहले शेन परिवार ने इसे नहीं ढूंढा होता तो ये आज सड़क किनारे कचरा उठाने वाली होती। उस दिन शेन परिवार से बच्ची अदला बदली ना हुई होती तो शायद आज सड़क पर कचरा उठाने वाली तू होती। नाजायज चीज, अपनी औकात भी नहीं पता। शेन मोयान तू क्या चीज है? तूने लो ग्रुप के साथ डील बिगाड़ दी, अब शादी से भी भागी। देख तू वापस जाकर पापा को क्या मुंह दिखाएगी। पहले गाड़ी वापस ले जाओ। दादी के यहाँ मेरा बहाना बना देना। बॉस यह तो बहुत मुश्किल काम है। 5 गुना सैलरी। बॉस आप फिक्र मत करो, चाहे आसमान टूट पड़े मैं आपके लिए सब संभाल लूंगा। बॉस आपकी यह गाड़ी, क्या आपको पहले ये क्या है? ये मेरा है। तुम्हारा? तो फिर मेरे पास क्यों है? लुओ ग्रुप का क्लाइंट खो दिया, अब क्या होगा? बस एक क्लाइंट है, मेरे पास तरीके हैं। जाओ जी, आपको एक अच्छी खबर सुनाओ। शेन मोयान को नशे में धुत करके ये ऑर्डर मैं आपके साथ साइन करूंगा। मुनाफे में 50% दूंगा। ये 2 गिलास मिलाकर कोई भी हो एक ही गिलास में गिरेगा। लगता है आज रात हम दोनों न सिर्फ बहुत कमाएंगे बल्कि एक औरत भी मिलेगी। सॉरी वैंग जी, जाओ जी। वो मुझे लेट हो गई। शेन मिस लेट आई हैं तो सजा तो भुगतनी होगी ना। बैठो बैठो, शर्माओ मत। ठीक है। दिन में इतनी ताकत थी ना, खत्म हो गई। ये तो पहले से मौजूद है। सुना है शेन मिस को बहुत पीने की आदत है। बस 2 गिलास शराब शेन मिस के लिए कुछ नहीं। पहले 2 गिलास पी लो, तन गर्म हो जाएगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बात होगी। पीते हैं, वैसे भी ये बहन 1000 पीकर भी नहीं डगमगाती। जाओ जी वैंग जी, जब आप इतने उदार हैं तो मैं भी साथ चलूंगी। ये गिलास मैं उसकी तरफ से पीता हूँ। वो यहाँ कैसे? लो लो लो, बैठो। आओ आओ, बैठो बैठो। हम पीते रहते हैं। हमारे लुओ ग्रुप में कब से ये रिवाज है औरतों को शराब पिलाने का। गलत फहमी है लुओ। मैं अभी लुओ जी नहीं हूँ। मेरे साथ ये नाटक अच्छे से निभाओ, नहीं तो कल से तुम लोग लुओ ग्रुप में नौकरी भूल जाना। एक दोना शिरवलती। आप दोनों, अफसोस है कि इतनी देर से मिले। शराब पीने का काम हम मर्दों पर छोड़ दो। तुम बस अपना कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवा लो। जाओ जी वैंग जी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नया बना लिया है। पिछले से भी 2% ज्यादा छूट दे रहा हूँ। लो मैं आप दोनों को एक और गिलास पेश करता हूँ। नहीं नहीं, साइन साइन साइन। तो फिर साथ काम करके खुशी हुई। शेन मोयान अब पीकर बेहोश होने वाली है। अकिंग और अदे को बुलाओ क्राउन क्लब के गेट पर आने को। जोमी, जोमी, सॉरी, वो बहुत पी लिया। लगता है ये चीज उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या मैं जोमी के पास जाकर सुपर स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ? ये आखिर हो क्या रहा है? ये ताकत कभी आती है, कभी जाती है। छोटी औरत, इतनी जल्दी कहाँ? पहले हमारे साथ थोड़ा मजा करो, अभी रात भी तो बहुत है।
अभी अभी सुपर स्ट्रांग बनी हूँ और एक बेवकूफ मौत के घाट उतर आया। तुम सब एक साथ आओ, मुझे जल्दी है। मैं अकेला काफी हूँ। दोस्तों चूक गए। प्यारी ने मेरे भाई को मारा, पकड़ो इसे। उसे मत मारो। सच में वो थी? और खेलोगे? फिर से खेलोगे तो? नहीं नहीं, अब नहीं। तुम जाग गए। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। बिल्कुल सही। उसके घर चलकर देखते हैं, एक बार और पक्का कर लेते हैं। नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। क्यों? किराया देने के पैसे नहीं थे, बाहर निकाल दिया। लगता है वह इतना गरीब हो गया है और उसने मेरे 50 लाख ठुकरा दिए। यही तो है अपनी इज्जत पर अड़े रहना और मुसीबत उठाना। क्या तुम्हारा कोई मौसेरा भाई नहीं है? अच्छा, तू फोन मुझे दे दे, मैं उसे फोन लगाता हूँ। वो मौसेरा भाई, वह बहुत बिजी है। उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। क्या बुरा मौसम है? भागो यहाँ से। जोमी इतना नशे में है तो इसे घर ले जाना ही पड़ेगा। इतनी बारिश में कैसे ले जाऊं? तो तुम यहीं रुको, मैं नहा लूं। मैं नहाने जा रहा हूं। पहले से साफ कह रहा हूं, मैं तुम्हें लाया हूं बस तुम पर तरस खाकर। अगर तुम कोई बुरी हरकत करोगे तो मैं तुम्हारे सामने के दांत तोड़ दूंगा। गुम मत करना। अगर वो वही है, वो पुरानी छोटी बच्ची, उसके घर में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। वह सच में कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। जमी, क्या हुआ? तू कहता है कि पहले जब तू लुओ ग्रुप में काम करता था तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे साथ बहुत बुराई की, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सुन मुझे, मैं तुम्हारे लुओ मुखिया से बस जान की दुश्मनी रखता हूँ। अगर मैं उसे देखूं तो उसे घर भेज दूंगा। बोल बोल, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? मैंने तुम्हें ताबीज दी थी, तुमने क्यों नहीं पहनी? यह तो लड़कियों वाली चीज है, मैं नहीं पहनूंगा। बेवकूफ, यह ताबीज मेरी माँ ने मुझे दी थी। तुम इसे पहनोगे तो ही वे सब जानेंगे कि तुम मेरे हो, तो तुम्हें कोई नहीं सताएगा। यह कंगन मैं ले रहा हूँ बदले में अपनी ताबीज देने के लिए। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? तू उसके पक्ष में क्यों बोल रहा है? क्या तुम दोनों एक ही तरफ हो? नहीं नहीं, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ। मैंने तो लुओ मुखिया का चेहरा भी नहीं देखा है। आमतौर पर यह सब काम उनका निजी सहायक करता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। माताजी, मुझे सच में नहीं पता।
लुओ मुखिया का कोई अता पता नहीं। तो फिर तुमने टिंगचुआन की शादी से भागने में मदद क्यों की? क्या तुम्हें नहीं पता यह रिश्ता लुओ परिवार के लिए कितना अहम है? यह तो लुओ मुखिया का आदेश था, मैं उनकी बात भी कैसे टाल सकता था। मजबूरी में हुक्म माना या फिर कुछ अपना ही स्वार्थ था? नहीं नहीं छोटे साहब, आप तो बात करते समय सबूत लाइए। सबूत? ये काफी है दादी। इसके और लुओ टिंगचुआन के बीच पक्का कुछ चल रहा है। लुओ टिंगचुआन हमेशा किसी को ढूंढने के बहाने शादी से बचता था, सिर्फ इसके साथ रहने के लिए। मैं बेकसूर हूँ, कसम खाता हूँ, मेरा लुओ जी से कुछ नहीं है। कसम खाने से क्या होता है जब तक साबित नहीं करोगी? अगर तू टिंगचुआन के साथ बिल्कुल साफ है तो उसे घर बुला, अभी उसे फोन लगा। लगाना। बॉस तू जल्दी वापस आ, घर में बहुत बड़ा मसला है। क्या? मोयान, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है। क्या? चोमी कहाँ है? लुओ टिंगचुआन। क्या? जोमी और लुओ टिंगचुआन कहीं सच में? पापा, आपके पास मेरे घर की चाबी कैसे है? मैं तुम्हारा बाप हूँ तो क्या तुम्हारे घर नहीं आ सकता? जल्दी तैयार हो जा, हमारे साथ लुओ परिवार में माफी मांगने चल। क्यों? तूने बिना बताए शादी से भागकर लुओ परिवार को नाराज कर दिया और पूछती है क्यों? लेकिन दूल्हा खुद वो भी भाग गया था ना, उससे क्यों नहीं कहते कि मुझसे माफी मांगे? दीदी, हमने लुओ परिवार से बात कर ली है, दोनों परिवार बैठकर सब साफ कर लेंगे, साथ ही तुम दोनों की मुलाकात भी करवा देंगे। तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? मेरी शादी हो चुकी है। उस तेरे नकली पति को हम मानते नहीं। अरे लोगों, अब जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? ठीक है, तुम दोनों अगर आज उठाकर ले गए मुझे तो मैं हार मानूंगी। ये क्या हो रहा है? ले जाओ। अरे तूने तो कहा था ना पहले कपड़े बदलो फिर चलेंगे। माँ, दादी, आ गई। क्या बात है? तुम झो को मत डांटो, उसने सब मेरे कहने पर किया है। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तू हमारी बात मानकर शेन परिवार की लड़की से शादी कर लेता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। फ्रॉम ले ली। दादी, वही बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये ख्वाब छोड़ दो। नालायक लोगों, बेटे को ऊपर कमरे में बंद कर दो, शेन परिवार के लोग आने दो, फिर देखेंगे। तेरी हिम्मत है घुटने टेकने की? बॉस, मुझे सब जबरदस्ती करवाया गया, तुझे पता है ना। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो मैडम और बूढ़ी मैडम सच में समझ लेती कि हम दोनों के बीच कुछ है। तो तूने मेरे साथ गद्दारी की? मैं बस शेन परिवार वाले कितनी देर में आएंगे? वक्त आ ही गया होगा। बॉस, आपका क्या प्लान है? पुराना तरीका। तुम मैं आपस में बदल जाएं। फिर से? सॉरी, देर हो गई। लुओ शाओ कहाँ है? ऊपर हैं, जाओ साहब को नीचे बुलाओ। जी, आज शेन जी को बुलाने का मकसद ये है कि हम दोबारा बात कर लें, हम दोनों परिवारों के रिश्ते के बारे में। दहेज दोगुना होगा। शेन जी, आपको क्या लगता है? ठीक है। क्या मैंने तुमसे साहब को नीचे बुलाने को नहीं कहा था? आदमी कहाँ है? साहब के कमरे का ताला लगा है। मैं खोल नहीं पा रहा। अब तो देखूंगा ये लुओ टिंगचुआन आखिर है कौन। लुओ मैडम, मैं जाकर देखता हूँ। जोजोमी, तुम दोनों मुंह मुयान, तुम गलत मत समझना। मैं और मेरा आदमी नहीं बन सका तो अब तुम मेरा आदमी छीनना चाहती हो? बहुत बुरा। बॉस बचाओ, मैं सच में नहीं हूँ। 50 लाख। तुम हो सकते हो। पत्नी, तुम शांत हो जाओ। मेरा उसके साथ वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो।
तुम हो, तुम लुओ टिंगचुआन हो। क्या वो तुम्हारा कजिन नहीं है? अगर मोयान को पता चल गया कि मैं वही हूं जिसे वो कहती है शादी से भागने वाला बदमाश लुओ जोंग, तो वो मुझे 2 टुकड़े कर देगी, घर से निकाल देगी और फिर कभी मुझसे मिलना नहीं चाहेगी। तो बेहतर है कि गलती को ही सही मान लिया जाए। मोयान, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा आदमी हूं, हमेशा से हूं। अपनी हद में रहा पुरुष, धर्म का पालन किया। उसने मुझे मजबूर किया, सब कुछ उसी ने मुझसे करवाया। उसी ने मुझे मजबूर किया। मैं बॉस, ये तो आपने पहले मुझे बताया ही नहीं था। इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे ना? चुप रहो, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए अगर पकड़े गए तो सैलरी और परफॉर्मेंस बोनस दोनों जाएंगे। पता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। वो मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे शादी से भागना नहीं चाहिए था। ऐसे मैं कसम खाता हूँ, मैं आगे से झोमी के साथ बिल्कुल रखूंगा। सिर्फ औपचारिक बॉस कर्मचारी का रिश्ता। लेकिन क्या तुम मेरा राज रख सकती हो? वैसे भी मैं और जोमी शुरू से ही फर्जी शादी थी, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर पूरी तरह से छुटकारा पालूं लुओ परिवार से शादी के इंतजाम से। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? अगर दुनिया के सारे मर्द मर भी जाएं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। वो दोनों झगड़ रही हैं। नहीं हो सकता। मुयान का स्वभाव तो बहुत नरम है। घर पर हमेशा वो जोर से भी नहीं बोलती। और फिर वो लुओ मास्टर से पहली बार मिली थी। सामान तक फेंक दिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? दरवाजा तोड़ दो। जी। ये है तुम्हारी नरम स्वभाव। ये सब क्या हो रहा है? टिंगचुआन कहाँ है? ये क्या बोल रहा है? माँ, छोड़ दो। देखो तो उसकी क्या हालत हो गई है। अभी तुम लोगों ने देखा ही है, शेन परिवार की बेटी ने एक थप्पड़ मारा और छोटे झो की ये हालत हो गई। अगर ये सच में हमारे लुओ परिवार में बहू बनकर आई और टिंगचुआन का वो मिजाज, अगर वो लड़ने लगे, तो क्या यहाँ टिंगचुआन पड़ा होगा? हाँ, ये ठीक नहीं है। मैं टिंगचुआन पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती। अगर इससे टिंगचुआन की नस्ल ही खत्म हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। ये शादी रद्द। हरामजादी, पता है तुझे लुओ परिवार को नाराज करके हमारे शेन परिवार को कितना नुकसान होगा? पापा, आप गुस्सा मत कीजिए। ये पूरी तरह से दीदी की गलती भी नहीं है। वो बचपन से शेन परिवार में नहीं पली, तो हमें अपना न समझे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? असल में कौन किसे अपना नहीं समझता, ये आप लोगों को खुद पता है। अभी भी बहस कर रही हो? अभी भी बहस कर रही हो? श्रीमान शेन, ये अस्पताल है, हाथ उठाना ठीक नहीं है। रिश्तेदार मैं। जब सब इतना बुरा माहौल हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता अब खत्म ही समझो। मैं समझती हूँ कि ये शादी का रिश्ता अब नहीं निभेगा। कैसा रिश्तेदार? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 1000 गलती, 100 गलती, सब हमारी गलती है। अगर आपको गुस्सा है, शेन मुयान को लीजिए, जैसे चाहे सजा दीजिए। ये शादी हाइचिंग में सबको पता है, इसे ऐसे रद्द करना शायद। मैंने फैसला कर लिया है, ये शादी का रिश्ता यहीं खत्म। आपकी बेटी हमारे लुओ परिवार के लायक नहीं है। श्रीमती लुओ, श्रीमती लुओ। मैंने कहा था ना, वो मेरे जैसी पहले से शादीशुदा औरत को कैसे स्वीकार करेगी? कामयाबी। बिल्कुल। तुमने कहा था कि मैं तुमसे बहस करूं। लड़ाई, बस उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हमारे रिश्ते बहुत बुरे हैं, तभी यह शादी का विचार पूरी तरह खत्म होगा। तुम दोनों का राज नहीं खुलेगा और मैं सुकून से रहूंगा। आखिरकार मुझे नहीं करनी पड़ेगी लुओ तिंगचुआन से शादी। यह वो प्यारा सा आइटम, लुओ तिंगचुआन का आईडी कार्ड। ये ताबीज वापस मेरे पास कैसे आ गया? चूंकि तुम्हारा इससे नाता है, रख लो। तो मैं बड़े आदर से ले रहा हूँ।
तुम इतनी नहीं चाहती लुओ तिंगचुआन से शादी? भले ही मुझे कोई आदमी ना मिले, मैं फिर भी वो नहीं करूंगी कि किसी ऐसे आदमी को छीन लूं जिसे औरतें पसंद नहीं। तो हमारी शादी का क्या? तुमने याद दिलाया, वरना भूल ही गया था। ये क्या है? शादी का कॉन्ट्रैक्ट। यह समझौता 1 साल के लिए है और तुम मेरे पति का रोल निभाओगे और मैं तुम्हारा वो राजा लुओ जी के साथ सुरक्षित रखूंगी। कैसा रहेगा? अरे ये तो ठीक नहीं है। पहले तो तुमने कहा था 5 मिलियन। अब टाइम बदल गया है ना। पहले मैं सिर्फ तुम्हें हायर कर रही थी, वह एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता था, लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये पार्टनरशिप है। 5 मिलियन की और क्या कर सकते हो? जितना बचे उतना अच्छा। बस कंजूस हो तुम। ठीक है, मैं गेस्ट रूम तैयार करती हूँ। गेस्ट रूम? हम नए शादीशुदा जोड़े हैं और तुम मुझे गेस्ट रूम में रखोगी? मेरा मतलब है, कभी तुम्हारे घर वाले आ गए तो हमारा पोल खुल जाएगा ना। मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में जमीन पर सो सकता हूँ। क्या कहती हो मेरी बहन? घर वाले? हाँ, उसे लुओ तिंगचुआन पसंद नहीं, लेकिन उसे औरतें भी पसंद नहीं, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। सही कहा। चल, मैं कमरा तैयार करती हूँ। झोमी, तुम वो बेड साइड टेबल पर जो फाइल है ला दो। झोमी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? चादर नहीं बिछाओगे? मैं समझ रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी करता हूँ। तेरा यह कवर बहुत फैंसी है। इसमें फैंसी क्या है? पकड़, लोग समझेंगे तू कोई बड़े ग्रुप का बेटा है। मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये चादर बहुत फैंसी है। तू मानता ही नहीं मेरी बात। नहीं, यह तो वैसे ही। बेकार चादर है। तुमने मेरे पैर पर कदम रख दिया। तुम मेरे बाल खींच रहे हो। मुयान, मेरी गर्दन मत दबाओ। मैं नीचे जाकर नई ले आता हूँ। देखो अब कितना बच गया है। असल में अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो मैं करके तो देख सकता हूँ। बड़े सपने देखते हो। ये किसने किस पर एहसान किया? मैं सोफे पर सोता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। बॉस, आखिरकार मुझे याद किया। तबीयत थोड़ी ठीक है? कल ही थोड़ी के टांके निकले। डॉक्टर ने कहा कल छुट्टी कर देंगे बॉस। ये वर्कमैनशिप इंजरी में आएगा। बेशक, जब ठीक हो जाओगे तो शहर के बीचों बीच वाले फ्लैट में रहने लगना। आगे से वही तुम्हारा घर है। और हाँ, लुओ ग्रुप को बता देना, नीचे वालों को कहना कि 15 दिनों की छुट्टी है, बीमारी की, वरना पकड़े जाओगे। शुक्रिया बॉस, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे वफादार कुत्ता नहीं अधीनस्थ हूँ। जब तुम ऐसा कह ही रहे हो तो एक और काम कर दो। क्या काम? केवल शेन ग्रुप के कर्मचारियों को प्रवेश। तुम मुझे नहीं पहचानते? शेन जी को अभी सूचना मिली है, तुम अब शेन ग्रुप के कर्मचारी नहीं रहे। वेरिफिकेशन फेल शेन जी। शियाओलिन, ये क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? मुझे शेन ग्रुप से निकाल दिया गया। क्या? शेन ग्रुप बेकार लोगों को नहीं रखता दीदी। तुम जैसे बाहरी लोग जो शेन ग्रुप के हितों की परवाह नहीं करते, पापा तुम्हें नहीं रखेंगे। अब मैं शेन ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ। तू लायक है? मैं कैसे नहीं? तूने लुओ ग्रुप के साथ डील बर्बाद कर दी। अगर मैं जल्द ही चेंग झो से सगाई नहीं करने वाली होती तो शेन ग्रुप को पता नहीं कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। मैं तेरी जगह होती तो आती ही नहीं। तू जैसे जिसे प्रोजेक्ट के नाम तक याद नहीं, भले ही लुओ ग्रुप तेरे हाथ में बड़ा ऑर्डर दे दे, तू करेगा क्या? क्या कहा तूने? मुझे पता है तेरी सारी कामयाबी कैसे मिली।
हटो, मुझे शेन जिशान से मिलना है। पापा तुम जैसे गद्दार को देखना नहीं चाहते। शेन जिशान और मेरा मामला तुझे बोलने की जरूरत नहीं। आज मुझे कौन रोक सकता है? क्या देख रहे हो? उसे रोको। उसकी ताकत इतनी बड़ी कब हो गई? तुमने शेन जिहान को क्यों दिया मेरी जगह लेने? भले ही मैं उस लुओ जी से शादी नहीं कर पाई, लेकिन इससे शेन लुओ परिवारों के सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? इंडस्ट्री में हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। कह रहे हैं कि शेन परिवार की बेटी लुओ परिवार की छोड़ी हुई पत्नी है। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, मैंने तुम्हें शेन परिवार से निकाला नहीं, यही मेरी दया है। अपनी बेटी की शादी का इस्तेमाल करके फायदा उठाना तुम्हें जरा भी गिल्ट नहीं होता? तुम कोई बकवास मत करना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम आज भी गांव में भीख मांग रही होती। क्या तुम्हें यह लाडली की जिंदगी मिल पाती? पिताजी आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में सेहत खराब हो जाती है। दीदी उसने जानबूझकर आपकी बेइज्जती नहीं की। बस जहान ही समझदार है। शेन और लुओ परिवारों का यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह तुम्हारी छोटी बहन और चेंगझो की सगाई के कारण ही टूटने से बचा है। जीएम का पद तुम्हारी बहन को देना स्वाभाविक है। मेरी कोई बहन नहीं है कभी। मुझे निकालना तो ठीक, लेकिन शियाओलिन ने क्या गुनाह किया? तुमने उससे क्यों निकाला? वह तुम्हारी आदमी है ना, साथ ही चले जाओ, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है, यह तुम्हारे मुंह की बात है। जाऊंगी जाऊंगी। मैं शेन जिशान मानूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बड़ी बहन आंटी फांग ने जो खाना बनाया मैंने पैक कर दिया है, अभी आपके पास भिजवाती हूँ। पक्का सादा और देसी खाना है, ताकि आप मैडम के सामने अच्छा दिखा सकें। ठीक है, मोयान को करीब आधे घंटे में आना चाहिए, जल्दी करो। इतनी जल्दी वापस? शेन जिशान से झगड़ा हो गया, उसने मुझे शेन ग्रुप से निकाल दिया। क्या यह शेन लुओ गठजोड़ के असफल होने के कारण है? लेकिन जहां तक मुझे पता है दोनों परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं टूटा। वजह यह है कि शेन जिशान को लगा कि उसकी इज्जत पर बट्टा लगा है और गुस्से में उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे साथ ही लुओ के साथ प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया। बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा हो गया। किस्मत ही खराब है, खुदा भी जलता है मुझसे। अच्छा, शायद मैं कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो जाऊं। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने पैसों से तुम्हें पाल दूंगी। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं लुओ का पैसा लेकर तुम्हें पाल सकती हूँ। नहीं, लुओ को पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा ना। लुओ तुमसे नहीं, मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, वो बुरा नहीं मानेगा। क्या तुम लुओ से शेन जिहान को निकलवा सकते हो और मेरा प्रोजेक्ट वापस दिला सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जिम्मे छोड़ दो। लेकिन मैंने अभी उसे पीटा है और फिर मैं उससे मांग करूं, तुम जाओगे तो क्या मेरी मदद करेगा? जहाँ तक मैं लुओ को जानता हूँ, वो आमतौर पर मना नहीं करता। नेक लोगों की रिक्वेस्ट। मैंने उसे पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर तुमसे शादी कर ली। वो तो मुझे गला घोंट कर मार डालेगा। इतना भी बुरा नहीं है। बॉस मैं आ गया। मैं दरवाजा खोलता हूँ। चलो। बॉस आपका मंगाया हुआ सामान। बाहर कौन है? वो कोई नहीं है, बस कुछ इंश्योरेंस वाले हैं। बॉस मैं हूँ बॉस। वो तुम्हें बॉस क्यों बुला रहा है? वो इंश्योरेंस वालों की प्रोफेशनल भाषा है, हर किसी को बॉस कर बुलाते हैं, बहुत नॉर्मल है। कर भी आर बॉस कर 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 कर। बॉस आप अपना सामान नहीं ले रहे हैं? क्या सामान? वो एक बार आया था सेल करने, हमने कार्ड एक्सचेंज किए थे। इस बार शायद इंश्योरेंस की नई स्कीम लेकर आया है, मैं उससे बात करके आता हूँ, तुम अंदर ही रहना। बॉस आप अपना सामान नहीं ले रहे हैं? बॉस तेरे बॉस की देख नहीं रहा? मोयान जल्दी वापस आ गई। मैडम वो भी प्लान के मुताबिक नहीं आई। बोलो। क्या मैडम को पहले से पता था? तुम्हारे पास टाइम है तो जाकर अपना दिमाग थोड़ा चेक करवाओ, क्या सच में चोट लग गई है? चलो चलो। बॉस तुम
अब तुम लुओ तिंगचुआन हो और तुम्हारे पास झूमी का आईडी कार्ड है। ये सब क्या है? बॉस ने तो बहुत अच्छा सोचा। चलो 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 चलो। मोयान, क्या कर रही हो? रजिस्ट्रेशन भर रहा हूँ राइडर बनने के लिए। तू डिलीवरी करने जा रहा है? और क्या, हमेशा घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। असल में घर पर रहकर थोड़ा आराम करना भी अच्छा है। या फिर तुम कर सकते हो कुछ मतलब का काम, जैसे अनाथालय में वॉलंटियर करना। अनाथालय में वॉलंटियर? हाँ, ऐसा है। मैं बचपन में अनाथालय में पला बढ़ा हूँ, तो मैं हर थोड़ी देर में वहाँ वापस जाता हूँ, बस समाज को वापस कुछ देने के लिए। पता नहीं था ना तुझे, एहसान मानने वाला इंसान है। कौन सा अनाथालय? यीसी अनाथालय शहर के पश्चिम में है। याद है कुछ? मुझे कैसे याद होगा, मैं तो कभी गया ही नहीं। तू कभी अनाथालय में नहीं रहा? तू कभी अनाथालय में नहीं रहा? शायद रहा हूँ, लेकिन याद नहीं। वैसे भी याद नहीं है। याद कैसे नहीं हो सकता? तो हम कब चलेंगे? अभी तैयार हो जाओ और चलते हैं। लुओ भैया, लुओ भैया। लुओ भैया? अरे वो, मैं अक्सर लुओ जी के साथ आता हूँ ना। ये बच्चा है, किसी को पहचान न पाना बिल्कुल नॉर्मल है। या मैं बच्चा हूँ, कोई बेवकूफ नहीं, पहचान लेता हूँ। तू तो बहुत बोलने वाला निकला। होमवर्क खत्म किया? चल। लगता है मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। तुझे फिर किसने परेशान किया, बेवकूफ? मैंने तेरे चेहरे पर पहले ही स्टैंप लगा दिया है। अब से तू मेरा आदमी है। देखता हूँ कौन तुझे छेड़ने की हिम्मत करता है। मोयान, असल में भैया भैया, कुछ गड़बड़ हो गई, जल्दी चलो, शियाओमिंग को बचाओ। शियाओमिंग का सिर दूसरी मंजिल की रेलिंग में फंस गया है। बचाओ बचाओ, बहुत खतरनाक है। अल्ट्रामैन कब आएगा शियाओमिंग को बचाने? डायरेक्टर दादाजी ने कहा था। ऐसे में पुलिस अंकल को बुलाना चाहिए। आंटी, क्या आप शियाओमिंग को बचाने आई हैं? दीदी बुलाओ। इस आंटी के हाथ रेलिंग से भी पतले हैं। इन पर भरोसा करो तो अल्ट्रामैन पे कर लो। भरोसा नहीं। बचाओ बचाओ। कैसा रहा? दीदी हूं ना मैं, अल्ट्रामैन से भी ज्यादा ताकतवर। आंटी, क्या आप पोपाए हो? दीदी बुलाओ, नहीं तो बीन बीम। समय कितनी तेजी से गुजरता है। मोयान जल्द ही 24 साल की हो जाएगी। 24 साल की होते ही वह दाली को पूरी तरह से इनहेरिट कर लेगी। समय कितनी तेजी से गुजरता है, समय कितनी तेजी से गुजरता है। आयु, तुम अब निश्चिंत हो सकते हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक फोन कॉल ले रहा हूँ। माँ। तिंगचुआन, जल्दी घर आओ, दादी को कुछ हो गया है। एक कलर। क्या? अरे मोयान, मेरे घर पर कुछ जरूरी काम है, तुम पहले वापस जाओ। माँ, दादी, ये क्या मतलब है? वो पिछली शेन मुयान बिना बात के मारती थी, बहुत खतरनाक थी। इस बार मैंने और तुम्हारी माँ ने दोबारा चुन कर रखे हैं। ये सब हाईचेंग के बड़े घरानों की बेटियां हैं। देखो, कोई पसंद है? तुम लोगों ने मुझे बुलाया बस इसीलिए? तेरी शादी तो ये कोई मामूली बात है? उम्र हो गई है तुझे। सारा दिन क्या क्या नहीं ढूंढता, और ढूंढता है बचपन वाली को। बाहर निकलेगा तो लोग हंसेंगे नहीं तुझ पर। माँ, पूरे हाईचेंग में कोई हिम्मत नहीं कर सकता मेरे पीछे बात करने की। मैं नहीं जाऊंगा। तिंगचुआन बेटा, दादी को सच बता, इतना क्यों भाग रहा है? क्या सच में उसे पसंद करता है? दादी भले ही बूढ़ी हो गई, लेकिन समझ सकती हूँ। दादी को सच बता। नहीं दादी, मुझे किसी से प्यार हो गया है। किससे? आप लोगों ने पिछली बार मिली थी ना, शेन मोयान। जब तुझे वो पसंद है तो पहले शादी से क्यों भागा था? पता नहीं था ना कि शादी उसी से होनी है। क्या बोल रहा है? माँ के बिना बैठे बिठाए। गुस्सा शांत करो। मेरे मामले आप लोग चिंता मत करो, मेरा अपना प्लान है। लेकिन वो शेन मिस इतनी ताकतवर है और गुस्सा भी बहुत करती है। दादी, आप उसे नहीं जानती, वो असल में बहुत नरम दिल और अच्छी है। पक्का? माँ,
इंसान को बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, अंदर देखना चाहिए। चेंग हो, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। पहले तूने बताया था कि लुओ तिंगचुआन ढूंढ रहा है उस शख्स को जिसने उसे बचाया था। मिल गया उसे? अगर सच में मिल गया होता तो लुओ परिवार में मेरी कोई जगह नहीं बचती। ये सब तो बस लुओ टिंगचुआन का शादी टालने के लिए बहाना था। क्या चूड़ी का मालिक? सब बकवास है। अलग अलग सरसा, अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग, कहानार तो कहानार, अलग अलग तो कहानार। चूड़ी? कैसी चूड़ी? कैसी दिखती थी? बस एक डोरी थी जिसमें सस्ते पत्थर पिरोए थे। सिर्फ लुओ टिंगचुआन को ही पसंद थी। तो मेरा अंदाजा सही था। लुओ टिंगचुआन जिसे ढूंढ रहा था वह शेन मुयान है। तो फिर उन्होंने एक दूसरे को पहचाना क्यों नहीं? क्या शेन मुयान उस समय बीमार थी, जिसकी वजह से उसे अब भी याद नहीं है? बस उसे छोड़ो, यह निमंत्रण पत्र है। तुम मेहमानों की सूची देखो। ठीक है। धिक्कार है, शेन मुयान को लुओ टिंगजुआन का सहारा मिल गया तो शेन कंपनी फिर से उसके हाथ में आ जाएगी। जब चूड़ी अब मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं हो सकती वह व्यक्ति? उम्मीद है लुओ जी बड़े दिल हैं, मुझे माफ कर देंगे, मदद का हाथ बढ़ाएंगे। तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम लुओ जी से मिलने आई हो? लुओ जी? क्या उसे नहीं पता कि अंदर लुओ टिंगजुआन नहीं है? मैं जल्द ही लुओ परिवार की बहू बनने वाली हूँ, तो देखना तो बनता है ना? लेकिन तुम क्या पापा के घर से निकाले जाने के बाद तुम्हारी कोई मंजिल नहीं बची, इसलिए यहाँ आई हो झुककर भीख मांगने? तुझे क्या पता भी है कौन है वो जो पहले लुओ जी को गालियाँ देता था और उनसे शादी करने से मना करता था? तुम रुक जाओ। तुम क्या करने वाली हो? पहले तुमने मुझसे एक चूड़ी ली थी, वापस दो। चूड़ी? मुझे तो पता ही नहीं। सुना हो, उस साल जब तुम शेन परिवार लौटी थी मुझसे ली थी। क्या तुम्हें याद नहीं? लगता है उसे सच में याद नहीं है। भगवान का शुक्र है, जल्दी से वापस दो। तुमने मुझे धक्का दिया। क्या देख रहे हो? आज चाहे उसके कपड़े उतारने पड़े, चूड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। पकड़ो इसे। मौत के घाट उतार दो। और मेरे कपड़े उतारने की सोची? देखती हूँ तेरा सिर गंजा कर दूं। ये सब क्या हो रहा है? और मेरे कपड़े उतारने की सोची? देखती हूँ तेरा सिर गंजा कर दूं। ये सब क्या हो रहा है? लुओ माँ जी। दादी बचाओ। ये सब क्या है? दादी, अगर तुम 2 कदम और देर से आती तो मैं चेंगजो से शादी करने के लिए जिंदा नहीं बचती। यह वही है। दीदी ने देखा कि मैं जनरल मैनेजर बन गई हूँ, इसलिए उसने ऐसा किया। शेन जिहान, पहले दोष देने वाली तुम्हारी यह आदत अब भी नहीं बदली है ना? तुझे तब तक पीटूंगा जब तक तेरे दांत न खोदे, बदतमीजी। तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लगता है शेन जी ने सही कहा था, तुम में घर की शिक्षा नहीं है, हमारे लुओ परिवार के लायक नहीं हो। चलो हम चलते हैं। ये क्या बात है? मैंने कब कहा था कि मैं लुओ परिवार में ब्याह करके आऊंगी बेवजह? दादी शुक्रिया। अगर वह फिर से तुझे परेशान करे तो मुझे बता देना। आखिरकार तुम जल्द ही हमारे लुओ परिवार की सदस्य बनने वाली हो। शुक्रिया दादी। हेलो दादी। तिंगचुआन, मैं फिर भी सहमत नहीं हूँ तुम्हारा शेन मुयान के साथ रहना। क्यों? मैंने खुद देखा वह अपनी छोटी बहन पर बहुत बुरा हाथ उठा रही थी। ऐसी जिद्दी और बेहुदा औरत हमारे लुओ परिवार की बहू कैसे बन सकती है? क्या दादी, तुमने यह कहाँ देखा? तुम्हारी कंपनी के गेट के सामने उसने अपनी छोटी बहन के साथ बहुत मारपीट की। बहुत शर्मिंदगी की बात है। मुयान के पास कोई वजह रही होगी। तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं समझाती हूँ। अब और क्या समझाना? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम फौरन जाओ और मेरे बताए हुए के साथ मुलाकात करो, बस इतना ही। मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? शेन जिशान, मेरी शेन जिहान की सगाई का निमंत्रण पत्र, मतलब चाहते हैं कि हम साथ चलें। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सूट चुनना चाहता हूँ और तुम्हें पूरी तरह बदल दूँ। उनकी तो सबकी धाक जमा दूँ। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? पिछली बार मैं तुम्हारे कमरे में एक चूड़ी पाई थी, वह तुम्हें कहाँ से मिली? नहीं यार, सच में शेन झान ने सही कहा था।
क्या मैंने सच में उसकी चूड़ी चुराई? नहीं, वह तो मैंने सेकंड हैंड मार्केट से सिर्फ उठाया था। क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे अपना चैलेंज पूरा करना है। चलो चलो। न अनाथालय याद है और न ही चूड़ी का कोई ख्याल उसने आखिर क्या सहा है। झोमी, क्या सोच रहे हो? क्या कोई पसंदीदा डिजाइन है? जो चाहो चुनो, मैं पैसे दूंगा। सब लुओ के खर्चे हैं, तुम्हें भरने होंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम चुन लो, जो तुम कहो वही मानूंगा। ये सब तुम पहन कर देखो। लुओ जी, ये सब तुम पहन कर देखो। लुओ जी। ट्रायल रूम कहाँ है? उस तरफ। मेरी पहचान मत बताना। सब नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा है ना? पैक कर दो। मैडम, आपका कार्ड नहीं चल रहा। कैसे हो सकता है? शायद बहुत सारे कार्ड हैं, गलत निकाल लिया। ये वाला ट्राई करो। फिर भी नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? मैडम, आपका कार्ड फ्रीज हो गया लगता है। क्या? ये शेन जिशान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैंक कार्ड फ्रीज करने की? चलो, मैं ही देख लेती हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? बोला था ना तुम्हारी केयर लूंगा। तुम्हें पैसे कैसे खर्च करने दूं? नहीं, मैं अभी पता करता हूँ। ये लो, ये कार्ड लगाओ। ठीक है लुओ जी। लुओ जी, लुओ जी, ये तो लुओ ग्रुप का ब्लैक कार्ड है ना? आपके पास ये कहाँ से आया? लुओ जी आप पर कितना भरोसा करते हैं, ब्लैक कार्ड भी आपको दे दिया। तुम ऐसे ही समझ लो तो ठीक है। सच में प्यार में हमेशा कमी का एहसास होता है। अफसोस, फूल तो चाहता है बहना, लेकिन पानी बेरुख। पैक कर दो। जी। टाइम आ गया है। जैसा मैंने कहा वैसा करो। काम होने के बाद तुम्हें फायदा होगा। अच्छा चुना है ना मैंने? ठीक ठाक है। तुम लोग क्या करने वाले हो? किसी ने बोला है आज तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकते। क्या हंस रहे हो? तुम सब एक साथ आ जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों रुके हो? जाओ। चलो। संभल के। संभल के। बाय बाय। खुद ही मौत के मुंह में आ गए। मोयान, his where? टिंग चुआन भैया, मैंने फिर से तुम्हें बचा लिया। क्या? क्या कहा तुमने? यह कंगना तुमने खुद मुझे पहनाया था उस साल। क्या तुम्हें याद है? यह वही कंगना है जो उसने मुझसे मांगा था। अब वह उसके हाथ में है ना? क्या तुम कह रहे हो यह कंगना उसकी है? क्या जिसने मेरी रक्षा की थी वह हमेशा से वही थी?
बॉस, मैं पहले उसे अस्पताल ले जाता हूँ। इन सबको पकड़ लो, किसी को मत छोड़ना। जी। नहीं, तुम लुओ तिंगचुआन नहीं हो, तुम झोमी हो ना। यह क्या हो रहा है, तुम समझाओ। भाभी, लुओ जी बाद में आपको सब समझा देंगे। क्या औकात है तुम्हारी जो मेरी चीज लेने की हिम्मत की? क्या तुम नहीं समझाओगे मुझे सब कुछ? मोयान, असल में मैं हमेशा से तुम्हें साफ साफ बताना चाहता था। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं। डॉक्टर, वह कैसी है? मरीज के सिर पर चोट लगी है अभी और अस्पताल में कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। ध्यान रखें, मरीज को उत्तेजित न करें। ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं आखिर हुआ क्या है? मोयान, मैंने पहले बताया था, मैं ढूंढ रहा था इस कंगना के मालिक को, है ना? वो शेन जिहान ही है ना? शेन जिहान ही है ना? मिल गया तो आगे क्या? या तो तुम जान दे दोगे या सारी दौलत दान कर दोगे। जब मैं छोटा था येसी अनाथालय में इस कंगना की मालकिन मेरी रक्षा करती थी। अब मैंने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए। येसी अनाथालय? मैं बचपन में एक अनाथालय में पली बढ़ी हूँ, इसलिए मैं समय समय पर वहाँ जाती रहती हूँ, समाज को कुछ वापस देने के लिए। येसी अनाथालय शहर के पश्चिम में है। याद आया? तुमने अपनी पहचान छुपाई और मुझे परखा सिर्फ कंगना के मालिक को ढूंढने के लिए, और एक समय तो सोचा कि वह मैं ही हूँ। लुओ तिंगचुआन, क्या यह तुम्हें मेरे साथ उचित लगता है? मोयान, मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया। लेकिन तुमने फिर भी मुझसे छुपाया। बस मेरी बात सुनो। इतने दिनों की शादी में तुमने कभी मेरे लिए इतनी परवाह नहीं दिखाई। तुम ठीक हो, बस इतना काफी है। दीदी, तुम भी कैसे आ गई? तुमने पहली बार मेरे पति के लिए ईंट खाई तो मैं आई ही देखने कि तुम जिंदा हो या मर गए। दीदी, माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। तिंगचुआन आपके पति हैं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा से वही छोटा बच्चा है। तो बिना सोचे समझे मैंने उसे बचाया। मुझे सब पता है, तुम आराम से यहाँ रहो और ठीक हो जाओ। क्लियर? मेरे पीछे आओ। बॉस, बॉस, बचाओ मुझे। जॉमी, क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या यह चूड़ी सच में तुम्हारी है? तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? बचपन में मुझे तेज बुखार आया था, बहुत सी बातें याद नहीं, मुझे अभी हाल ही में याद आया। याद नहीं? तो फिर तुम्हें क्या याद है? मुझे सिर्फ याद है बहुत से बच्चे तुम पर पत्थर फेंक रहे थे और मैं आगे खड़ा होकर तुम्हें बचा रहा था। बचपन में तुम अकेले 10 को पटक देते थे, अब बड़े हो गए, उल्टा इतने कमजोर हो गए। पता नहीं क्यों अचानक से मेरी ताकत गायब हो गई। नहीं, बहुत सी बातें याद नहीं आ रही। तो पहले तुम आराम करो और ठीक हो जाओ, जब कुछ याद आए तो मुझे बताना। तुम कहाँ जा रहे हो तिंगचुआन? हम तो अभी मिले हैं। मैं मोयान से मिलने जा रहा हूँ। उसका मिजाज ऐसा है, डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न कर बैठे। तिंगचुआन, तुमने तो मुझे अपना मान लिया, फिर क्यों परवाह करते हो उस शेन मुयान नाम की कमीनी की? छोटी बहू, इतनी दूर तक उठाकर लाए हो, हाथ नहीं दुख रहा? मेरी सलाह है, मुझे नीचे उतार दो, थोड़ा आराम कर लो प्लीज। पता है क्यों मैं तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाई हूँ? यह शेन जिहान सच में वही है जिसे लुओ तिंगचुआन ढूंढ रहा था। गलत नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें जरा भी खतरा नहीं लगता? मुझे खतरा? उसने तो तुम्हारे मर्द को ही हड़प लिया, क्या जरा भी टेंशन नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे अपने बॉस से प्यार नहीं है, सच में। क्या यह लुओ तिंगचुआन एक तरफा प्यार कर रहा है? अरे, बॉस ने सिर्फ पहचान बताई थी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताया। अगर मैं छोटी बहू को सच बता दूं, तो पक्का पैसे कटेंगे। वो बॉस शायद पहले ही अपनी मनचाही शख्स मिल गई है, हो सकता है। तुम समझ गए ना? बड़ी बात है, मैं जिसे पसंद करूं उसे
मुझसे कोई और कैसे छीन सकता है? तो शेन जियान, अगर उस बेकार सी चूड़ी की वजह से वह सीधा हो जाता है तो मेरा उससे लिपटना, चूमना, गले लगना, यह सब क्या था? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम ही बॉस को सीधा कर दो। सही कहा। तुम लुओ तिंगचुआन को सबसे अच्छी तरह जानती हो, है ना? तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। यह मुझे धोखा देने की कीमत है। सुना तुमने? वापस आ गए? वो मुयान, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरी थी। मुझे पता है। क्या पता है? मैं तुम्हें समझती हूँ। तुमने जो कुछ भी किया, लुओ परिवार के लिए किया। आइनिन, एस आइनिन, ए ग्रेट आइनिन, ए सभी। झोमी ने तुमसे क्या कहा? झोमी ने जो कहा वह महत्वपूर्ण नहीं है। अहम बात यह है कि इतनी रात को हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं। यह बहुत देर हो गई है। आस पास की सब दुकानें बंद हैं। सिर्फ यही दुकान खुली है। जैसे तैसे खा लो। खाओ ना। बेबी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। प्लीज तुम शांत हो जाओ और गुस्सा छोड़ दो, ठीक है? मैं जहर खाकर मर जाऊं, वह छोटी बात है, लेकिन तुम जेल जाओगी, वह बड़ी बात है। तुम क्या बक रहे हो? मैं यहाँ अक्सर खाता हूँ। 5 स्टार रेटिंग। नेकी करके क्या फल चाहिए? बस इतना ही? सच में? तो मैं खाता हूँ। कैसा है? स्वादिष्ट है? लुओ तिंगचुआन, तुम्हें क्या हुआ? लुओ तिंगचुआन, लुओ तिंगचुआन, नहीं, लुओ तिंगचुआन, तुम्हें क्या हो गया? डॉक्टर, वो लुओ तिंगचुआन, उन्हें कैसा है? मरीज ने जहरीला मशरूम खा लिया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई। क्या जहरीला? तो क्या लुओ तिंगचुआन बच जाएंगे? पेट साफ करने के बाद मरीज अब खतरे से बाहर है। कुछ दिनों तक हल्का खाना दें और उसके बाद अच्छी तरह से देखभाल करें। जरूर, मैं जरूर। शेन जिहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन जिहान, तुम यहाँ क्यों आई हो? बेशक तिंगचुआन भैया से मिलने आई हूँ। सही बात तो ये है कि तुम्हें उन्हें जीजा कहना चाहिए, और वैसे भी उनका अभी पेट साफ हुआ है। ये सब नहीं खा सकते। मैं और तिंगचुआन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बाहरी तो तुम हो। तुम तिंगचुआन को ढूंढ रहे थे और उसने मुझे मारा। क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। दीदी मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। मोयान, उसे अंदर आने दे। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। तिंगचुआन भैया, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो परेशान मत हो। हाँ, सही कहा। अगर कहीं तुम बीमार पड़ गई तो मुझे तुम्हारा इलाज का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। मेरे इलाज का खर्चा तो तिंगचुआन भैया ही उठाएंगे ना। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं और लुओ तिंगचुआन कानूनी पति पत्नी हैं। जो पैसा वो खर्च करेंगे वो मेरा ही पैसा हुआ। तिंगचुआन भैया, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। दीदी, तुम मुझे हमेशा क्यों तंग करती हो? असल में तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं भी सोच रहा था कि कपड़े कौन धोएगा। मुश्किल होगी। तेरे गंदे कपड़े मैं क्यों धोऊं? अगर तुम मेरे कपड़े धोगी तो मेरे पास अपने पति के साथ समय बिताने का वक्त होगा। ऐसे तुम मेरी मदद ही करोगी ना? मुझे नहीं करना। तिंगचुआन भैया, मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। देखभाल करना चाहती हो? ठीक है। तरबूज का जूस निकाल देना और उसके बीज भी निकाल देना। शेन मोयान, तुम क्यों नहीं चाहती? यह भी नहीं, वह भी नहीं, बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। बेशक मैं चाहती हूँ। तिंगचुआन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोयान, क्या तुम्हें मेरे और शेन जिहान के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? बी द स्क्रीम। नहीं, आखिर वो तुम्हारी बिछड़ी हुई बचपन की सहेली है। मुझे क्यों गलतफहमी होगी? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम उसके प्रति तुम्हारा रवैया। हमारे घर की स्थिति तुम्हें पता है। मेरा व्यवहार उसके साथ हमेशा से ऐसा ही रहा है। कोई ऐतराज है?
मैं फिर से उस पर कैसे चिल्ला रही हूँ? नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं तुम्हें सैर करा लूं और साथ ही शेन जिहान उस मुसीबत से बच लें। लेकिन बादल है। चलो ठीक है। टिंग चुआन भैया, अभी बारिश होने वाली है, तुम वार्ड में आराम क्यों नहीं कर रहे? बहुत परेशान कर रही है। वो मोयान कह रही थी कि मैं उसके साथ धूप में घूमने आऊं। मैंने तुम्हारे लिए तरबूज का जूस बनाया है। अच्छा, शुक्रिया। यह टिंग चुआन भाई के लिए निचोड़ा है, तुम क्या पियोगे? अभी अभी उसका पेट धोया गया है, पी नहीं सकता। शुक्रिया। जब तुम्हें तरबूज का जूस इतना पसंद है तो तुम धीरे धीरे पी लो, मैं टिंगचुआन भाई का ख्याल रखूंगी। वह मेरे पति हैं। तू क्या बकवास कर रही है? शांत हो जाओ बॉस, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बॉस बॉस टिंगचुआन भाई, बॉस टिंगचुआन भाई। मैं खुद उठ जाऊंगा। तुम्हारे जूते, कोई बात तो नहीं? बॉस नहीं। देवी जी, क्या आप पक्का चाहती हैं? आप लुओ जी को सीधा करना चाहती हैं, तोड़ना नहीं? अगर मैं कहूँ कि जानबूझकर नहीं किया तो मानोगी? मुझे तो नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर तुम कुछ और दिन लुओ जी की देखभाल करोगी तो लुओ ग्रुप का चेयरमैन बदलना पड़ेगा। मेरी नरम नीति फेल हो गई। तू इसे नरम नीति बोलता है? मेरी नरम नीति फेल हो गई। तू इसे नरम नीति बोलता है? पता नहीं तुझे नरम नीति का मतलब, कुछ गलत समझ तो नहीं है? तुम यहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं 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 देवी जी, पहले हिम्मत मत हारिए। अगर नरम नीति नहीं चली तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं, वैसे भी बॉस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही है, हो ना हो पक्का कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं आता कि वह सीधा नहीं होगा। उसने सच में मान तो नहीं लिया। क्या मोयान के मन में हमेशा मेरे लिए गुस्सा है? बिल्कुल है। दीदी को मुझसे छोटी उम्र से ही पसंद नहीं था, मुझसे जुड़ी किसी भी चीज को वह पसंद नहीं करती। तो क्या मैं बहुत खतरे में हूँ? तो आज रात ही चलते हैं। आज रात मैं सही से उसे समझा दूंगी। हाँ, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। वो, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो पहले वापस जाओ। शुक्रिया। लाइट क्यों नहीं जलाई? मुयान, मुयान। मुयान। टिंगचुआन, आज रात। तुमने ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं? मुझे लगा नहाते वक्त बहुत गर्मी थी तो बस ताजी हवा लेने बाहर आ गई। शायद इसकी अपनी कोई मर्जी है। यह माहौल, यह हरकतें, क्या वो मेरा खून चूस कर गुस्सा निकालना चाहती है? क्या मैं अब चला जाऊं? रुको। लुओ टिंगचुआन, असल में मैं। मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हारे चेहरे पर पहले ही मुहर लगा दी है, अब से तुम मेरे हो। देखते हैं कौन तुम्हें परेशान करता है। वो, अचानक याद आया, कल मेरा काम है, चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? बीच में ही ब्रेक लगा सकता है? क्या वह नाकाम है या मेरी तरफ से कोई गलती है? अगर मैं मोयान के साथ रहूं तो बचपन का वादा तोड़ना होगा, लेकिन अगर झान के साथ रहूं
तो मुयान के साथ क्या इंसाफ करूंगा? साहब जरा रुकिए, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या साहब, आप तो इन दिनों आप पर इश्क का साया है। तुम्हें कैसे पता? मैं चांगशान का ज्योतिषी हूं, लोगों की मुसीबतें दूर करता हूं। मेरे लिए मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। नहीं मानो तो देखो। साहब, आपकी ये समस्या आप मुझसे कह सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं हल हो जाएगी। सच में? जरा गौर से देखिए, अगर सही न लगे तो पैसे मत दीजिएगा। पंडित जी, बात यूं है, मैं एक लड़की को सालों से ढूंढ रहा हूं और वादा किया था कि उससे शादी करूंगा, लेकिन इस दौरान मुझे प्यार हो गया किसी और से। अब जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गई, और वो मेरी प्यार वाली की सगी बहन है। सख्ती से कहूं तो सगी बहन भी नहीं। मैं क्या करूं? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। साहब, आपका मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हल निकल सकता है। क्या हल? पहले स्कैन करके पेमेंट करिए, फिर बताऊंगा। छोटा मोटा काम है, पेट पालना है, माफ कीजिएगा। जिससे स्कैन करना हो कर लीजिए। कितने पैसे? 80 रुपए प्रति शब्द। क्या लूट है क्या? मुझे नहीं जानना। नहीं नहीं, रुकिए, आपकी ये समस्या 3 शब्दों में हल हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं, पहले एक शब्द बता देता हूं, उछाल। उछाल? बोलिए। सिक्का उछालिए। सिक्का उछालूं? हेड्स इक्वल पहली वाली, टेल्स इक्वल दूसरी वाली, ऊपर उछालिए। तू ही दूसरी वाली है तेरे पूरे खानदान की। RX। माफ कीजिए, मैंने गलत शब्द कह दिया। सच में इससे काम चलेगा? ये तो उसे भी पता है। बेवकूफ बनाता है साले। जब सिक्का जमीन पर गिरेगा आपको देखे बिना ही पता चल जाएगा कि किसे चुनना है। ये सब पैक कर दीजिए। जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए। ना व्हाट्सएप का जवाब देता है, ना फोन उठाता है। आखिर तू क्या करना चाहता है? हाथ छोड़। आपका कार्ड। ये तो लुओ तिंगचुआन का सप्लीमेंट्री कार्ड है। तेरे पास कैसे आया? जब तूने पूछ ही लिया तो मैं साफ साफ बता देती हूँ लुओ चेंगू, हमारी शादी रद्द। क्यों? क्योंकि मैं अब लुओ तिंगचुआन से शादी करने वाली हूँ। लुओ तिंगचुआन से शादी? लुओ तिंगचुआन को तो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, तो उससे शादी करेगी? पागल हो गई है क्या? बेवकूफों की तरह तू ही मानता है कि उसे लड़के पसंद है। मुझे यकीन नहीं होता जब तक सबूत न दिखाए। क्योंकि मैं ही वो शख्स हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। नहीं, मुमकिन नहीं। मैंने तो मेहमान बुला लिए। अब पूरे हाईचेंग शहर को पता है कि हम शादी करने वाले हैं। अब तू कैंसिल कर रहा है? तू मुझे क्या समझता है? लुओ तिंगचुआन से शादी कर सकती हूँ मैं, तुझसे क्यों शादी करूँ? इल्जाम बस खुद को ईसान दो दे कि तू नाजायज बेटा है। लुओ तिंगचुआन के बराबर नहीं है। लुओ तिंगचुआन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या ये मेरे लिए है? बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया तिंगचुआन भैया। तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। क्या ये तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? नहीं, ये तोहफा है तेरी और लुओ चेंगजो की शादी के लिए। क्या? अगर जोमी ने न बताया होता तो मुझे पता भी न चलता कि तू सगाई कर चुकी है। बधाई हो। मेरी और लुओ चेंगझो की सगाई घर वालों ने तय की थी, कोई प्यार नहीं है। गलत मत समझना, मैंने उसे सब साफ साफ कह दिया है। बचपन में तुम मेरी रक्षा करते थे, बड़े होकर भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब से तुम मेरी बहन हो। पर बचपन में तुमने कहा था बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। लेकिन मेरी शादी मुयान से हो चुकी है। तुम मुयान की बहन हो तो अब तुम मेरी भी बहन हो। समझ गई। मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर बुक करो। आप ये अपनी पहचान छुपाने के बारे में मुझे लगता है मैं मुयान को एक स्पष्टीकरण देना भूल गया। अब से मैं लुओ टिंगचुआन के रूप में ही उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगा। बॉस, मैडम ने आपको गलत समझा है। सिर्फ इतना ही नहीं। और क्या? बॉस, आप भूल गए। मैडम को हमेशा लगता है कि आप ये हैं।
तुमने ना बताया तो मैं भूल ही गया था। जल्दी जल्दी जाओ, मेरे लिए रेस्टोरेंट बुक करो, मैं उसे सब समझाना चाहता हूँ। बॉस नहीं हो सकता। बॉस नहीं हो सकता, आज एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तो कल। ठीक है, मैं अभी बुक करता हूँ। बहन, कौन तुम्हारी बहन बनना चाहती है? शेन मुयान, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रात का प्राइवेट डिनर बुक हो गया। लुओ जी आज खुद क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैंने सुना है वो क्लाइंट लोगों को खूब शराब पिलाता है। मैंने बुक कर लिया है। डिहाओ होटल का कमरा नंबर 1420। अगर लुओ जी ज्यादा पी लें तो वहां आराम कर सकते हैं। अंदर आओ। लुओ जी, ये हमारा साझेदारी का मौका बहुत खास है। एक पैग लीजिए। लुओ जी बहुत दिलदार हैं। बॉस, क्या मैं आपको बाहर ले चलूं? हवा लगने। बॉस बॉस, आप ठीक तो हैं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हैंगओवर की दवा लाना भूल गया बॉस। मैं गाड़ी से दवा लेकर आता हूँ, आप मेरा इंतजार करो, यहीं रुको, हिलना मत। मोयान, टिंगचुआन, तुम थक गए हो, चलो मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूँ। मोयान, तुम आ गई। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? चलो आराम करते हैं। हेलो शेन जिहान, तुम लुओ टिंगचुआन के साथ क्यों हो? हाँ दीदी, टिंगचुआन भैया वो मुझे लगातार पकड़े हुए हैं और जाने नहीं दे रहे। बस करो टिंगचुआन भैया, हल्के से। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। लुओ टिंगचुआन कहाँ है? मैं लुओ जी के लिए हैंगओवर की दवा लेने आया हूँ। यह तो बड़ी खबर है। बॉस, मोयान, मैं। ये सब क्या हो रहा है? टिंगचुआन, तुमने पहले शराब पी रखी थी और मुझे पकड़कर बैठे थे, तो बंद करो, फोटो खींचना। बाहर जाओ जल्दी से। मोयान, बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। तुम्हें तो लड़के पसंद है ना? वो शेन जिहान यहाँ है। ये सब क्या है? मेरे साथ ऐसा मजाक? क्या सच में मजा आ रहा है? मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं चिढ़ाया था। बस हाल ही में बहुत कुछ हो गया। मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं था। समय नहीं था? तुम्हारे पास कितने मौके थे मुझे सब कुछ साफ साफ समझाने के लिए। यहाँ तक कि उस रात भी तुम कर सकते थे, अपने कामों से साबित कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी आसानी से खुद को दे दो। ये बात तुम खुद कह रहे हो। खुद को यकीन है? हाँ, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अब कोई मौका नहीं बचा। लुओ टिंगचुआन, चलो तलाक ले लेते हैं। मोयान, दादी माँ, आप कैसे आ गए? अगर मैं ना आती तो वो पत्रकार तुम्हारी तस्वीरें फैला देते, हमारी लुओ कंपनी के शेयर लोअर सर्किट पर चले जाते।
हाँ। अच्छा हुआ कि लड़की है। मैं तुम दोनों का फैसला करूंगी। शादी की तारीख तय करो और शादी करो। नामुमकिन है, हैवी एक। क्यों? दादी माँ, मैंने आपको कई बार बताया है, मुझे एक लड़की पसंद है और आज मैंने उसे रुला दिया। मुझे उसे वापस जीतना होगा। दिस विल एक WWWWW। उस शेन मोयान में क्या है? वो तुमसे बहुत बुरा बर्ताव करती है और तुम्हारी देखभाल भी नहीं कर सकती। दादी माँ, मैं और मोयान बहुत पहले ही शादी कर चुके हैं। क्या? शादी? आज रात जो कुछ हुआ, रस के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी भरपाई करने की। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं शेन मोयान को छोड़ दूं, ठीक ऐसा कि तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। रो मत बच्चे, रो मत। दादी माँ, आप नाराज मत हो। सारी गलती मेरी है। मैं टिंगचुआन के लायक नहीं हूँ। मेरी किस्मत में लुओ परिवार में शामिल होना नहीं था। आज जो हुआ, ऐसे ही समझ लो कि कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमारा तिंगचुआन वह ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को छोड़ दे। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। यह तो हमारा तिंगचुआन का ताबीज है ना? यह बच्चा इतना बड़ा हो गया है, फिर भी इतना लापरवाह है। ताबीज खोने का पता भी नहीं चला। यह बच्चा इतना बड़ा हो गया है। यह तो तिंगचुआन का है, लेकिन क्यों? मैं हमेशा शेन मुयान पर देखती हूँ। बच्चे, पहले घर चलते हैं। दादी तुम्हारा न्याय करेंगी। मोयान है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं इतना नशे में था कि मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था क्या हुआ। तुम्हें लगता है मुझे इस बात का गुस्सा है? शेन जिहान की उस छोटी सी चाल का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम्हें किस बात का गुस्सा है? तुमने मुझसे झूठ बोला पूरे 3 बार। तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं एक बेवकूफ हूँ। नहीं मुयान, ऐसा नहीं है। तुम मुझे जानती हो। मुझे हमेशा लगता था कि तुम उस चूड़ी की मालिक हो। लुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट के प्रति तुम्हारी इतनी दुश्मनी थी। मुझे डर था कि तुम मुझे नकार दोगी, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? तुम पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे लगा तुम सब भूल चुकी हो। भूलने की शर्त यह है कि तुम्हारे पास कोई मजबूरी हो। क्या तुम्हारे पास है? तुम तो झूठों के सरताज हो। मुयान, सॉरी, सच में मुझसे गलती हुई। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझसे तलाक मत मांगो। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। सर, मैडम। अभी तुम जो कुछ हुआ मेरे लिए पूरी तरह से पता लगाओ। जी। बेबी, अकेली क्या भाई तुम्हें ले जाए? अपने गंदे हाथ हटाओ, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। क्या बन रही हो सीधी सादी? यहाँ आई हो, इतनी उत्सुक हो। क्या हुआ? मेरी ताकत कहाँ गई? भाग यहाँ से। कमीनी। तेरी मौत आ गई। सर, यहाँ झगड़ा मना है। तू कौन होता है? मेरे काम में टांग अड़ाने वाला। क्या कर रहे हो? वाकई शेन मोयान की ताकत इस ताबीज से जुड़ी है। मेरी ताकत वापस आ गई। चले जाओ। जी जी। मुयान, तुम फिर कैसे आ गई? मुझे तुम्हारी चिंता थी। क्या तुमने शराब पी है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती।
माँ ने मुझे दिया था, अब यह तुम्हारा है। ताबीज तो उसकी माँ ने उसे दिया था ना, वह इसे इतनी आसानी से क्यों फेंक रही है? हेलो होमी, अभी मेरे लिए पूरी तरह से पता लगाओ, ये ची अनाथालय हाल ही में किन लोगों से मिला है? जी। मुयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं सुनना। मुयान, दो। मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत ज्यादा पी लिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। रुको लुओ तिंगचुआन, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे शैन जिहान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तुमसे, जो बार मुझसे झूठ बोलते हो। तो मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? माफ करना बहुत देर हो गई, मैं घर जा रही हूँ। मुयान, मेरे पीछे मत आना। ये संभाल कर रखो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मेरे पीछे मत आना। बॉस क्या हुआ, भाभी मान गई? सच में आंखों के नीचे 2 अंडे लटके हैं, बस पलकें झपकाते हो, देखते नहीं हो क्या? कोई बात नहीं बॉस, जिद्दी औरतें आखिरकार मान जाती हैं, बस जोर लगाते रहो, हो जाएगा, चिंता मत करो, तुझे बताने की जरूरत है। मोयान इन दिनों क्या कर रही है? सुना है भाभी ने एक बड़ा ऑफिस किराए पर लिया है, लगता है बिजनेस शुरू करने वाली है। मुयान, क्या संयोग है, कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूं? सुबह सुबह छिपके मेरे घर के सामने ये संयोग है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी। अपने घर के क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, चले जाओ। वैसे भी सड़क इतनी बड़ी है जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मतलब बदमाशी करोगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? ठीक है। अब तो नहीं जा सकती ना, बाय। मोयान, मैं हार नहीं मानूंगा। बॉस पीछे वाले ड्राइवर गाली दे रहे हैं। मुझे पता है, टायर पंचर हो गया है, देख रहे हो ना, मैं हिल भी नहीं सकता। बॉस पहले नीचे उतर जाइए। क्या देख रहे हो? क्रेन बुलाओ। मोयान, शुभारंभ हो। सच में तुम भूत की तरह पीछा करते हो? इतनी जल्दी गाड़ी बदल ली? हमारी गाड़ी है, गैराज में इतनी गाड़ियां हैं कि रखने की जगह नहीं, पीछे वाली भी मेरी है, एक तोड़ोगे मैं दूसरी ले आऊंगा। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा उद्घाटन है? तुमने झोमी को मेरी निगरानी करने को कहा है। नहीं, गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ भी, लुओ परिवार का इतना रुतबा है, मेरी इतनी छोटी सी कंपनी आपसे कैसे छुप सकती है? आज हमारा उद्घाटन है, इतना अच्छा दिन है, इन छोटी मोटी बातों में अपना मूड खराब मत करो, ठीक है? इन छोटी मोटी बातों में गुस्सा मत करो। चले जाओ। शेन जी, कर्मचारी आपका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए, पता है? चलो। बॉस, बॉस, क्या हाल है? बॉस, अब आगे हम क्या करें? मैं और मुश्किलों से और मजबूत बनूंगा। आज की मीटिंग यहीं खत्म, सबके लिए ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जी, खाना आ गया। इतनी जल्दी? अभी तो ऑर्डर किया था। अंदर आओ। मोयान, भूख लगी है ना? तुम अभी तक गए नहीं? खाना परोस दिया। इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, अभी खाया नहीं है ना, तो खाना ले आया हूँ। 2 आदमी बुलाओ।
एक को उठाने में मदद करनी है। किसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बॉस, बॉस, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं। अरे तुम लोग मार क्यों रहे हो? इस बिल्डिंग में बिना आईडी के एंट्री मना है। लगता है तुम बहुत घमंडी हो। पता है मेरे बॉस कौन है? मेरे बॉस हैं। सबको पता चल जाए कि मैं लुओ तिंगचुआन को बाहर निकाल दिया गया हूँ। यह कोई बहुत खुशी की बात है क्या? बॉस, बॉस, तो अब हम क्या करें? बोलो। मेरा लुओ परिवार का इतना बड़ा ग्रुप है, यहाँ एक ब्रांच खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? बॉस, तुम्हें तो यही चाहिए, है ना? चलो। तुम अंदर कैसे आए? अब से हम पड़ोसी कंपनियां हो गए हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। हम तार फुर्सत में खाना खा लें। फुर्सत नहीं। ये बॉस, ऐसा क्यों? हम नई कंपनी में शिफ्ट हुए हैं और कुछ लोगों को मदद के लिए क्यों नहीं ले लिया? मैं तो बहुत थक गया हूँ। इस साल तुम्हें 2 गुनी सैलरी दूंगा। बॉस, मुझ पर छोड़ दो। अंदर आओ। मिस शेन, मिस्टर लुओ ने आपके लिए गुस्सा निकालने वाला खिलौना भेजा है। यही रख दो। यह फिर से प्यार है? अंदर आओ। मिस शेन, यह मिस्टर लुओ का आपके लिए गिफ्ट है। अंदर आओ। बस करो। मिस शेन, यह मिस्टर लुओ ने आपके लिए फूल लाए हैं। अंदर आओ। मिस शेन, यह मिस्टर लुओ ने आपके लिए केक भेजा है। लुओ तिंगचुआन, बाहर आ। मुयान, आखिरकार तुमने मुझसे बात तो की। बॉस, धीरे चलो। मुयान, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो। अगर तुमने मुझे और सामान भेजा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगवाऊंगी। मुयान, क्या मैं सही देख रहा हूँ? बिल्कुल सही देख रहे हो, क्योंकि मैंने भी देखा। क्या देख रहे हो? क्या अपनी बीवी से माफी मांगना मना है? लुओ तिंगचुआन, उठो जल्दी। पहले तुम मुझे माफ कर दो, तब मैं उठूंगा। तो आपने पाँव दबा लो। क्या देख रहे हो? मीटिंग। मुयान, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए कुछ है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं ताकि तुम नाराज ना हो। मुयान, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो ना, बस एक बार। हम गंभीर होंगे। लुओ झोंग के पास कितना फुर्सत है। बाहर दुनिया उलट पुलट हो रही है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। तेरी वह पीछे पड़ने वाली आदत कहाँ गई? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तो क्या तुम्हें सच में नहीं पता? बॉस, यह देखो जल्दी। क्या कर रहे हो? देखना भी मना है क्या? नहीं। मुयान, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। बॉस, जल्दी चलो। लगता है सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूं जिसे ठुकराया गया। बकवास बंद करो। लुओ तिंगचुआन तुमसे बिल्कुल अलग है। वह इन सब चीजों का हल निकाल लेगा। मिस शेन को अपने ऊपर इतना भरोसा है या लुओ तिंगचुआन पर? भले ही तुम सब ठीक कर लो, लेकिन क्या तुम्हारा रिश्ता फिर से वैसा हो सकता है जैसा पहले था? चुप रह। शेन जीहान तुम्हारी मंगेतर है। वह भाग गई और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं।
बदमाश, तूने मेरे साथ धोखा किया। लुओ चेंगजू। इंसान ऊंचाई की ओर जाता है, पानी नीचे की ओर बहता है। क्या तुम्हें यह बात समझ नहीं आती? बहुत अच्छे, तुम सबसे बहादुर हो माँ। आज तुम्हें मार ही डालूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हारा बच्चा पेट में लिए हूँ। क्या? मैंने लुओ तिंगचुआन को इसलिए बनाया था ताकि हमारे बच्चे के लिए, मेरी योजना के अनुसार, लुओ तिंगचुआन हमारे बेटे को पालेगा। बाद में लुओ कंपनी फिर भी हमारे हाथों में आ जाएगी। तुम लुओ तिंगचुआन को बहुत कम आंक रहे हो। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें पेट का बच्चा गिरवाने पर मजबूर कर देगा। लुओ तिंगचुआन बेरहम है, तो दादी जी का क्या होगा? क्या वो देखेंगी अपने परपोते की मौत? चिंगू, बस तुम मेरी मदद करो। ये बच्चा लुओ तिंगचुआन का हो सकता है। बस अपनी मर्जी है। उसने जिद की मुझसे तलाक लेने की, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। इतना बड़ा दिल दिखा रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है। या फिर से कोई शैतानी सोच रहा है? बकवास मत करो। क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? अब वो लुओ तिंगचुआन का मामला है और फिर मुझे भरोसा है वो सब ठीक कर लेगा। कितना भोला है, कितना आत्मविश्वासी है। मैं उम्मीद नहीं करती कि तिंगचुआन मुझे स्वीकार कर ले। मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरे पेट के बच्चे को स्वीकार कर ले। बॉस, आप क्या करना चाहते हैं? तुम शेन जिहान से संपर्क करो, उसे अस्पताल ले जाकर गर्भपात करवाओ। बॉस बुढ़िया, माँ कभी राजी नहीं होंगी, और अब इस खबर की वजह से लुओ कंपनी की बदनामी दिन बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार भी हिल रहा है। बॉस, क्या इसके पीछे कोई है लुओ चेंगजो के अलावा? और कौन इतने गंदे हथकंडे अपनाएगा मुझसे निपटने के लिए? बॉस, तो बुढ़िया माँ को मैं क्या जवाब दूं? दादी जी का मामला मैं संभाल लूंगा। शेन जिहान के पेट का बच्चा चाहे सच हो या झूठ, मुझे नहीं चाहिए। मैं लुओ ग्रुप का सीईओ हूँ। क्या मैं इन घटिया लोगों के हाथों खेलूंगा? बॉस, तो अब हम क्या करें? लुओ चेंगजो ने इन सालों में लुओ ग्रुप में जितने भी प्रोजेक्ट संभाले हैं, सब मुझे दे दो। मैं उसे जवाब देता हूँ। बहुत दिनों से उसे सबक नहीं सिखाया, लगता है वो भूल गया है। लुओ ग्रुप का असली उत्तराधिकारी कौन है? लुओ जी, आप निश्चिंत रहें। लुओ तिंगचुआन अभी बदनामी में घिरा हुआ है। लुओ ग्रुप के शेयर भी लगातार गिर रहे हैं। जब अगली बोर्ड मीटिंग होगी, मैं जरूर आपको चुनूंगा हमारे नए सीईओ के रूप में। काबिलियत और इंसानियत में मैं अब भी लुओ जी को ज्यादा महत्व देता हूँ। आप सबके भरोसे का शुक्रिया। लुओ तिंगचुआन के बेइज्जती के साथ जाने के बाद मैं आप सभी से वादा करता हूँ, हम साथ साथ चलेंगे। शाबाश हमारी साझेदारी के लिए। चीयर्स चीयर्स। माफ कीजिएगा सब लोग, आपका भरोसा शायद बेकार हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपका भरोसा शायद बेकार हो जाएगा। आपका भरोसा। लुओ तिंगचुआन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर मैं नहीं आता तो शायद कंपनी में ही बुरी तरह परेशान होते। जब से आप दोनों इतनी इच्छा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे इस भाई के बिजनेस में, तो मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको दिखा ही देता हूं मेरे इस प्यारे भाई की शानदार कामयाबी। परसों लुओ चेंगजो बन गया था लुओ ग्रुप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उसने कुल 4 प्रोजेक्ट संभाले, जिनमें से 3 अपनी ही वजह से पूरी तरह असफल रहे। पिछले साल लुओ चेंगजो बन गया था लुओ ग्रुप का फाइनेंस हेड। उसने 2 करोड़ रुपए गबन किए, जो आज तक वापस नहीं किए। और इस साल बस करो लुओ तिंगचुआन, तेरा क्या मतलब है? मैं बस चाहता हूं कि तू देख ले असल में तू क्या चीज है। अगर इन सालों में तेरे पीछे पीछे सफाई नहीं करता रहता तो तू बहुत पहले लुओ ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया होता। आज के मैं एक तू मुझे क्या बुरा भला कह रहा है? अब तेरी वजह से कंपनी के शेयर गिर गए हैं। तू पहले ये सोच इसे कैसे सुधारेगा। क्या तुझे लगता है कि रिपोर्टर्स को घूस देकर हर जगह मेरी नेगेटिव खबरें फैलाकर तू मेरी पोजीशन को हिला सकता है लुओ ग्रुप में? समय देखो, तूने जिन रिपोर्टर्स को खरीदा था वो अब तक क्लैरिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। बस लीगल नोटिस का इंतजार कर। क्लैरिफिकेशन? तू क्या क्लैरिफाई करेगा? तूने उसे छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, ये सच है। और प्रूफ, मैं शेन जिहान को गर्भपात कराने ले जाऊंगा। क्या
तू अपने ही बच्चे को नहीं चाहता। मैं लुओ टिंगचुआन शेन मुयान के अलावा किसी और औरत से कोई बच्चा नहीं चाहता। खिलकी लुओ टिंगचुआन, तू कमाल का बदमाश है। टिंगचुआन, तुम कहाँ हो? एक बार पुराने घर आ जाओ, हम मिलकर चर्चा करेंगे इस मामले से कैसे निपटना है। बेवकूफ़ हो गया है क्या तू? अपने ही बच्चे को मारने वाला है? अभी अभी मेरे पास वापस आ जा। बड़े भाई साहब, अब स्थिति ये है कि अगर आप श्रीमती शेन की बात नहीं मानते तो सिर्फ मिस शेन माफ नहीं करेंगी, बल्कि मेरा लुओ ग्रुप सीईओ पद से हाथ धोना पड़ेगा और मैं खुद बदनाम और बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, जब से सब मुझे मजबूर कर रहे हैं तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तो मिस शेन का क्या होगा? दादी, टिंगचुआन, आज तुम्हें बुलाया है इसलिए कि तुम्हारा और शेन मुयान का तलाक और शेन जिहान से शादी पर चर्चा करें। टिंगचुआन, अगर तुम्हें शादी जल्दी लगे तो तारीख बदल सकते हैं। नहीं, मैं शादी के लिए राजी हूं। जब शेन मुयान को तलाक ही चाहिए तो मैं जिद नहीं करूंगा। और फिर जिहान मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। यही है मेरा अच्छा पोता। वो नालायक औरत हमारे लुओ परिवार में आने के काबिल ही नहीं। मैं अपने आदमियों से तुम्हारी शादी की तैयारी करवाता हूँ। लेकिन अभी तलाक लेकर तुरंत शादी करना लुओ ग्रुप के लिए बुरा असर पड़ सकता है, या फिर पहले सगाई कर लो। जिहान, तुम्हें क्या लगता है? दादी जी, मैं आपकी बात मानूंगी। तो फिर अगले बुधवार को बहुत अच्छा दिन है, हम लोग धूमधाम से करेंगे। आए जिहान, अब तुम भी परिवार की ही हो। ये मुझे जब मैं लुओ परिवार में आई थी टिंगचुआन के दादाजी ने दिया था। अब यह तुम्हें दे रही हूँ। माँ जी ने जब दिया है तो ले लो। शुक्रिया माँ जी। यह और यह भी सब पैक कर दो। जहान, तुम यहाँ कैसे आई? तुम पहले नीचे जाओ। मैंने तो कहा था ना आजकल मत मिलो। डर किस बात का? हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मैं तो तुम्हें बेच नहीं दूंगी। कहा था ना कि तुम लुओ टिंगचुआन का बच्चा पाल रही हो, फिर लुओ चेंगजो के साथ क्यों उलझी हुई हो? इतनी जोर से पकड़ रखा है, बच्चे को चोट नहीं लगेगी? अगर ये बच्चा भी चला गया तो हम दोबारा बना लेंगे। वक्त तो है। दिस IIIXX। क्या बकवास कर रहे हो? भले ही बच्चा न रहे, लेकिन तुम्हारे निमंत्रण पत्र बांटे तो जा चुके हैं ना, और ऊपर से तुम्हारी पहचान बदलने का मामला। लुओ टिंगचुआन शायद तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें कैसे पता? अगर चाहते हो कि कोई न जाने तो करो भी मत। मैं पहले ही जांच कर चुकी हूँ। तुम सच में येसी अनाथालय में रही हो, लेकिन 12 साल पहले तुम्हें शेन परिवार गलती से ले गया था। जब लुओ टिंगचुआन अनाथालय में था तो अनाथालय में बस शेन मुयान ही बची थी ना? डर किस बात का? शेन मुयान को बचपन में तेज बुखार आया था। कौन सी चूड़ी? लुओ टिंगचुआन, उसे कुछ याद नहीं। कौन सी चूड़ी? लुओ टिंगचुआन, उसे कुछ याद नहीं। तो यह बात है, इसीलिए तुम इतनी बेखौफ हो। दो आज। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये सारी बातें अपने पेट में ही रखना। अगर किसी और को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं। बस मेरा अभी काम है, चलती हूँ। लुओ परिवार के लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। पत्रकार सुनजी, मेरे लिए एक काम जांचो। दीदी, आप आ गई। बैठोगी? मेरे साथ चुन लो मेरी और टिंगचुआन की सगाई की जगह। नहीं, आजकल मुझे बचपन की बातें याद आती रहती हैं। अनाथालय की, सिर में दर्द रहता है। क्या कहा? तुम करो, मैं ऊपर जा रही हूँ। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? बोलो। शेन जिहान, अभी तक पिटाई नहीं भूली तुम?
पहले मैं तुमसे डरती थी, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। इतना डर लगता है कि मुझे कुछ याद आ जाए, है ना? कुछ किया है मेरे साथ गलत, जैसे ये लुओ तिंगचुआन से शादी, है ना? मेरे साथ गलत किया है। मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। तुझे कुछ भी याद नहीं आया, सही कहा ना? कल रात दिहाओ होटल के कमरे में तू अपने आदमियों को लेकर जा, जरूर खींचना मेरी और लुओ तिंगचुआन की तस्वीरें काम होने के बाद। 50,000। बहन, ऊपर आने के लिए सच में बहुत मेहनत की है तूने। बता, अगर मैं ये लुओ तिंगचुआन को दे दूं तो क्या तू लुओ पत्नी बन पाएगी? तू क्या करना चाहती है? बेशक तुझे बेनकाब करूंगा। बाय। शेन मोयान, मर जा दो। ये ताबीज मेरी माँ ने मुझे दी थी, अब तुझे दे रही हूँ। ये चूड़ी मैं ले रही हूँ ताबीज के बदले में। यान, ये ताबीज तू इसकी अच्छी तरह रखवाली करना। कम से कम 24 साल की उम्र से पहले इसे हमेशा पहने रखना, समझी? माँ, 24 साल ही क्यों? क्योंकि 24 साल की उम्र में ही तू पूरी तरह जाग सकेगी। हमारी पारिवारिक क्षमता बाद में पता चल जाएगा तुझे। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? पापा, ऐसा नहीं है। शेन मुयान ने किया, उसे जलन है कि मैं लुओ तिंगचुआन से शादी कर रही हूँ। वह दोनों परिवारों के रिश्ते को रोकना चाहती है। मैं मजबूर हूँ। क्या? अभी 3 दिन बाकी है सगाई में, कोई हमें नहीं रोक सकता पापा। बस आप मेरी मदद कर दीजिए तो पूरे शेन परिवार की मदद होगी। कोई तो आओ। बड़ी बेटी गिर गई, शायद दिमाग में चोट लगी है, इसे अस्पताल ले जाओ, बंद कर दो। उसे मत सताओ। यह ताबीज मेरी माँ ने मुझे दी थी, अब तुझे दे रही हूँ। तो लुओ तिंगचुआन ही वह है जो अनाथालय में था। मैडम, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते। तेरी हालत खराब है, हटो। इसे रोको। तुम लोग क्या कर रहे हो? इंजेक्शन लग जाएगा तो ठीक हो जाओगी। मुझे कोई बीमारी नहीं है। झोला छाप, हटो। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? इंजेक्शन लग जाएगा तो ठीक हो जाओगी। मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या कर रहे हो? झोला छाप। मुझे कोई बीमारी नहीं है। रुको। जोमी, यह शेन मोयान जी की मानसिक रूप से स्वस्थ होने की रिपोर्ट है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है उन्हें अस्पताल में बंद करने का। उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो। तुम्हें तो लुओ तिंगचुआन की शादी में होना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे आ गए? लुओ जी ने भेजा है। उन्हें डर था कि आपको खतरा हो सकता है। लुओ तिंगचुआन, आप निश्चिंत रहिए। लुओ जी सच में नहीं चाहते शेन जियान से शादी करना। उसका असली चेहरा बेनकाब करना है। मैं आपको लेने आया हूँ। फिर किस बात का इंतजार? चलो। मिस शेन, बहुत बहुत मुबारक। सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। इस एंगेजमेंट की तैयारी देखकर लुओ जोंग आपको बहुत इज्जत देते हैं। अरे नहीं, सब दादी की मर्जी से हुआ है। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रही? मेरी बहन को मैं कभी पसंद नहीं थी, वो नहीं आई, मैं क्या करूं? ऐसा कहाँ होता है कि बहन की सगाई पर बहन ना आए? हाँ, बहन की सगाई पर बहन कैसे नहीं आ सकती? सही कहा, बहन की सगाई पर बहन कैसे नहीं आ सकती? मोयान, तुम आ गई। दीदी, तुम कैसे आ गई? तो तुम चाहती तो मेरे आने की थी ना। अब मैं आ गई, फिर तुम नाखुश हो? दीदी गलत समझ रही हो। मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आगे मैं तुम्हें और खुश कर दूंगी। शेन मोयान, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये शेन और लुओ परिवारों की शादी का कार्यक्रम है। यहाँ तुम मनमानी नहीं कर सकती। अभी वापस चली जाओ। मिस शेन, कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मिस शेन, इंसान को दिल का सच्चा होना चाहिए। 50,000 का जो सौदा हुआ था आप पर, अभी 30,000 बाकी है जो अभी तक दिए नहीं गए। कैसे अब मुंह फेर लिया? शेन जिहान, मुझे नहीं पता तुम सच में बेवकूफ हो या ना समझ गई कि मेरी वो रिकॉर्डिंग पेन तोड़कर सबूत मिटा सकती हो।
कल रात दिहा होटल के प्राइवेट कमरे में तुम अपने आदमियों को लेकर जाना जरूर लेना। मेरी और लुओ तिंगचुआन की फोटो काम पूरा होने पर 50,000। ये क्या माजरा है? क्या मतलब कि तुम्हारा और तिंगचुआन का ये सब तुम्हारी साजिश थी? नहीं दादी, मैं नहीं। ये वो है, इसी ने इस पत्रकार को मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने भेजा ताकि सबके सामने मेरी बदनामी हो। तुम खुद गलती करके दूसरों को दोष देती हो। दीदी, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। मैं तुमसे बस इतना कहती हूँ, मुझे छोड़ दो, ठीक है? शेन मोयान, इतने सब लोगों के सामने अपनी बहन को परेशान कर रही हो, तुम्हारी नीयत क्या है? जिहान पहले ही बहुत बदकिस्मत है। कौन ज्यादा बदकिस्मत है? वो एक बाहरी है, घटिया चीज को अच्छा बताकर इतने सालों से शेन घर में बेटी बनकर रही, वो बदकिस्मत है। तुमने उसे देखा अपनी बेटी को सीढ़ियों से धकेलते हुए और तुम बेखबर खड़े रहे, वो बदकिस्मत है। मोयान, कहाँ चोट लगी है? सिर पर कुछ नहीं हुआ, आपको फिक्र हुई। मैं तुम्हारी इस बेरहमी के लिए शुक्रिया भी अदा करूंगी कि इसने मुझे बचपन की बातें याद दिला दी। अब मजा आने वाला है। अब देखते हैं मजा। लुओ जी, डायरेक्टर आ गए। क्या? कौन से डायरेक्टर? तुमने कहा था ना कि तुम यच्ची अनाथालय में थे। आज हमारा शुभ दिन है, इसलिए मैंने हमारे डायरेक्टर को बुलाया है हमारे गवाह बनने के लिए। क्या हुआ, खुश नहीं हो? डायरेक्टर जी, क्या आपको याद है 10 साल पहले एक छोटी लड़की थी, बहुत ज्यादा ताकतवर, मिस्क्स। हाँ बिल्कुल। उसकी बातों का क्या भरोसा? डायरेक्टर बूढ़े हो गए हैं और उन्हें अल्जाइमर है, तो याददाश्त का भ्रम हो सकता है ना? तुम्हें खूब बहाने मिलते हैं। इतने साल बीत गए, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। जरूरी नहीं कि मैं पहचान पाऊँ, तो यह वाजिब भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात साफ याद है, जब तक यह ताबीज़ अपने मालिक के पास हो तब तक पास में ज़बरदस्त ताकत मिलती है, और 24 साल के बाद यह ताकत हमेशा के लिए मिल जाती है। हाँ, डायरेक्टर सही कह रहे हैं। मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि ताबीज़ मेरे पास नहीं है। तुम कह रहे हो यही? तुम कह रहे हो यही? मैंने यह चीज फेंक दी थी ना, यह वापस शेन मुयान के पास कैसे आ गई? तुम्हें यह कहाँ से मिला? बकवास बंद करो। जब तुम कहते हो कि तुम वही व्यक्ति हो, तो आजमा के दिखाओ। अगर मैं अभी ताबीज पहन भी लूं, काफी समय हो गया, हो सकता है असर न करे। 24 के बाद ताकत मिलती है, 24 से पहले जब तक तुम इस ताबीज की असली मालिक हो, जब तक यह तुम्हारे पास है तो तुम्हें ताकत मिलती है। क्या हुआ, क्या हुआ, यह भी नहीं पता? शेन मैडम, कृपया इस ईंट को हाथ से तोड़ दीजिए। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। इतनी जल्दी सब उगल दिया। अब जबकि सब कुछ सामने है, तुम्हारे पास और क्या बहाना है? तिंगचुआन, हालांकि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। मुझे एक और मौका दो। तुमने याद दिला दिया, वरना मैं भूल ही गया था। 2 महीने की प्रेगनेंसी, बताया 1 महीने। सच में समझती हो लुओ टिंगचुआन? कोई बेवकूफ है? क्या कहा तुमने? प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट ये रही। अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो यहीं पर जांच कर लो। बेहुदा, बिल्कुल बेहुदा। पता नहीं किस बदमाश का बच्चा है पेट में, और हिम्मत है इसकी हमारे लुओ परिवार पर थोपने की। बच्चे के बाप, हाँ तुम ही से कह रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि पेट में जो बच्चा है वो भी तो लुओ परिवार का ही है ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई नाटक है क्या? बड़ी बेशर्मी है ये। दादी जी, आप उनकी बात मत सुनिए। ये औरत मेरे साथ साजिश कर रही थी। लुओ चेंगजो, क्या तुम आदमी हो? अब सच सामने आ गया है और तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। चुप रह तू। सच्चाई तो अब सबके सामने आ चुकी है। शेन जिहान मिस की इस बेशर्म हरकत के कारण मैं आज ऐलान करती हूँ, हम लुओ परिवार शेन जिहान से निकाह तोड़ते हैं। अब आप सब अपनी मर्जी से जाइए। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत गिड़गिड़ाती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। तुमने हमारे लुओ परिवार का मजाक बनाया
और अब तुम माफी मांग रही हो? ये तो सपना ही रहा। दादी जी माँ, मुझे समझाने दीजिए। अगर पहले ही पता होता तो ऐसा क्यों किया था? मैंने कहा था मैं तुम्हें सबूत दूंगा, और अब मैंने कर दिखाया, है ना? तो तुम्हें पहले से पता था और जानबूझकर मुझे बेइज्जत करवाया? पहले से पता नहीं था, बल्कि मैंने तुम पर कभी भरोसा ही नहीं किया। जिस दिन से तुमने बच्चे का दबाव बनाना शुरू किया, उसी पल से तुम्हें पता होना चाहिए था तेरा यही अंजाम होगा। शेन मोयान, अब गलतफहमी दूर हो गई है। क्या अब भी गुस्सा हो? हाँ हूँ। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चाहे तुम गुस्सा हो या ना हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, एक बात, तुम्हें कब पता चला कि वो झूठ बोल रही थी? पिछली बार में, जब उसने तुम्हारा तावीज पाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। अच्छा, समझ गया। उसने कितनी चालें चली, लेकिन आखिरकार सब बेकार गया। इतनी हास्यास्पद बात है। चलो मेरे साथ घर चलो। कहाँ? मेरी दादी जी तुमसे मिलना चाहती हैं। चलो। शेन मुयान लुओ तिंगजुआन, दोनों मर जाओ। बचो। लुओ थिंगचुआन, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? भूल गए? मुझ में बहुत ताकत है। बचाओ मुझे बचाओ। मेरा बच्चा, बचाओ मुझे। अपनी करनी का फल मिला। तुम कैसे हो? क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? उल्टी चोट मत लगाओ। वो हमें कार से टक्कर मारना चाहती थी। अगर मैं कहूँ कि तुम चाहते हो उसके पेट में पल रहे बच्चे को उसके साथ ही मिटा दो, तो तुम कर सकते हो। अफसोस, बच्चा नहीं बच पाया। मरीज के पेट पर बहुत जोर का वार हुआ है। भविष्य में गर्भधारण बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इतना सब होने के बाद दादी जी जरूर तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। माँ, दादी, आप आ गए। दादी, बुआ जी। अब तक कहाँ थे आप? रास्ते में, थोड़ी देर हो गई। मैं पूछना चाहता था, तुम्हें टिंग चुआन से शादी किए हुए इतना समय हो गया, अब तक घर क्यों नहीं आई? दादी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने उनसे अपनी पहचान छिपाई थी। सुना है तुमने शेन कंपनी छोड़ दी। कौन? अपना खुद का कारोबार शुरू किया? हाँ, अब मुयान की कंपनी बहुत बड़ी और शानदार हो गई है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। हाँ दादी, तुम्हारी वो कंपनी हमारे टिंग चुआन की वजह से ही तो चल पाई है ना? दादी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम सब एक परिवार हैं। टिंग चुआन का मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। टिंग चुआन, उन्होंने मेरी मदद जरूर की है, लेकिन मुझे ये सही लगता है। आखिर वो मेरे पति है ना। तो कंपनी में काम बहुत है। ठीक है, तो फिर तुम लोग कब मुझे परपोता देने वाले हो? अरे क्या? हाँ, कैसी? हाँ, अब तो तुम लुओ परिवार की होने वाली हो। मैं पूछूं तो क्या बुरा है? तो हम जल्दी से जल्दी दादी को परपोता देने की कोशिश करेंगे। दादी को। लेकिन लड़की नहीं चलेगी। तुम्हें बताना भूल गया, हमारे परिवार में दाली लड़कियों में आता है, लड़कों में नहीं। और अब मैं 24 साल की हो गई हूँ। मुझे दाली हमेशा के लिए मिल गया है। तो और भी अच्छा, अब से कोई हमारी बेटी को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। पछताओगे तुम। बच्चों, खाना लग गया। बच्चे, रो मत। अंकल जो तुम्हें दूध पिलाते हैं, आओ। हाँ।
जोमी। बॉस, तुम कहाँ हो? कब लौटोगे? दोनों मैडम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं अब और नहीं झेल पा रहा। मैं अस्पताल में हूँ। दोनों मैडम ने मुझे भी तोड़ दिया। अभी अस्पताल आया हूँ। तो शुभकामनाएं, मुझे तुम पर भरोसा है। बॉस, बच्चों रो मत, अंकल जो आ गए। अब हम कहाँ जाएं? क्या हम घर जाकर बच्चों को नहीं देखेंगे? जोमी उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। तुम इसकी चिंता मत करो। तो चलो बाली चलते हैं। बहुत अच्छा।